जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे चैप्टर मैटर अराउंड अस और हिंदी में बात की जाए हमारे आसपास के पदार्थ। ये वीडियो वन शॉट है, एक शॉट में आपका पूरा चैप्टर कवर किया जाएगा और साथ में 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, पूरे अच्छे से उसे एक्सप्लेन भी किया जाएगा। वीडियो लंबा हो सकता है, जो फास्ट ऑडियंस है उसे वो अपने स्पीड 1.25 पे करके वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। आप पेशेंस के साथ पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, हम वादा करते हैं सिलेक्शन की गारंटी लेते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं आपका। तो मैटर चैप्टर में जो सबसे पहला चीज है कि मैटर होता क्या है। जो पदार्थ है, कलर चेंज कर देता हूं, रेड, ठीक है ना। हाँ, तो पदार्थ जो है मैटर है, वो पदार्थ होता क्या है, पहला यही कॉन्सेप्ट है। कोई भी चीज जब कॉन्सेप्ट के बारे में आप जब पढ़ोगे तो पहला मेन चीज है उससे पता करो वो है क्या। जो पदार्थ, जो मैटर कहते हैं, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस। हिंदी में बात की जाए, कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरता हो उसे पदार्थ और मैटर कहते हैं। पदार्थ और मैटर कहते हैं, समझ गए। कोई भी ऐसा चीज जिसका मास हो, जिसका द्रव्यमान हो और स्थान घेरता हो, कोई जगह लेता हो। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारे पे मान लीजिए ये फोन है, ठीक है। ये फोन यहाँ पे स्पेस ले रहा है, ठीक है। कोई स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहा है, स्मार्ट बोर्ड है, स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहा है, तो ये एक मैटर है, ठीक है। और दूसरा स्पेस ऑक्यूपाइड और उसका कुछ मास है। जिस किसी का मास हो और स्पेस जगह घेरता हो उसे हम मैटर कहते हैं। समझ गए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या क्या है। मैटर की बात की जाए आगे, मैटर कितने भाग में बटा है, पहले आप ये कमेंट करके बताने से पहले आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, 9th में आई थिंक। मैटर कितने प्रकार के होते हैं उसके नाम कमेंट में जितना जल्दी हो सके आप करिए, ठीक है। मैं पढ़ाता हूं आगे। आ गया, देखिए मैटर। टाइप्स ऑफ मैटर। मैटर जो पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ मैटर, पदार्थ जो होते हैं बेसिकली 3 होते हैं, ठीक है। आप बोलोगे यहाँ 5 बताए, ठीक है। मोस्टली हम 3 ही यूज करते हैं, 2 थोड़ा सा है, ठीक है। 3 जो मेन होता है जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हिंदी में बात की जाए ठोस, तरल और गैस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब है ऊपर से बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। अभी जो लास्ट में वीडियो जब आएगा, पूरा वन शॉट सीरीज खत्म हो जाएगा, इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दोनों से जो आ सकता है सिर्फ वो बता देंगे, ठीक है। ज्यादा डिटेल लेके जाना नहीं है इसे, ठीक है। तो जो हमारा मैटर होता है 5 प्रकार के, लेकिन हम 3 प्रकार में डिटेल में पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये 3 को डिटेल में पढ़ेंगे। और जो चौथा है प्लाज्मा, और 5वां जो गॉस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, जिसे हम 5वां कहते हैं, ठीक है। इसे हम थोड़ा सा हल्का हल्का ऊपर से जो मेन टॉपिक है सिर्फ वही पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या क्या है इसमें। और मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने बैच ज्वाइन नहीं किया तो बैच ज्वाइन कर ले। 99 रुपीज में नेवी एमआर का और 149 में नेवी एसएसआर का प्रिपरेशन कराएंगे। वहां पे सारे नोट्स और बहुत 7 फैसिलिटी आप देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में यहाँ पे होगा, वो सारे अवेलेबल होंगे। साथ साथ ये पीडीएफ जो है, जो अभी जो हम पढ़ा रहे हैं, और साथ में 10 क्वेश्चन जो देंगे उसका पीडीएफ वीडियो अपलोड होते ही ग्रुप पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं 99 रुपीज देकर। वहां पे 7 चीज जो है ये सारे मिलेंगे और साथ में ये पीडीएफ भी मिलेगा। जितना पढ़ाई होने वाला है सबका पीडीएफ वहां पर अवेलेबल होगा। तो चलिए आगे और देखते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में मैंने बोला था डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है, ठीक है। आप ये 3 इमेज को देखिए। ये जो इमेज है, इसे इमेज में देख के आप जो जो सोच सकते हैं वो सोचिए, जो जो सोच सकते हैं। लेकिन पहला देखा जाए कि इसमें बहुत ज्यादा बॉल है, मतलब बहुत ज्यादा बॉल है, इसमें इससे कम बॉल है,
और इसमें इससे भी कम बॉल है, ठीक है। और इस बॉल के बीच में स्पेस देखिए, जो बॉल है इसके बीच में स्पेस बहुत कम है, बहुत ना के बराबर स्पेस है, ठीक है। दूसरा, इसके बीच में स्पेस ज्यादा है, थोड़ा इससे कंपेयर किया इसमें ज्यादा है, और इसमें बहुत ज्यादा स्पेस है। डिफरेंस समझ आ रहा है आपको? क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? ये प्रॉपर्टीज है। आगे हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज के बारे में, कि प्रॉपर्टीज तीनों के क्या क्या है और तीनों में क्या डिफरेंस है, कैसे हम पता कर सकते हैं गैस है, ये लिक्विड है, या सॉलिड है, ठीक है। चलिए देखते हैं। और एग्जांपल है यहाँ पे, सॉलिड में से ये आपका आइस क्यूब हो गया, लिक्विड में हो गया आपका वाटर, और गैस में टी या कॉफी, ठीक है। ये आपका एग्जांपल हो गया। चलिए आगे और देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे सॉलिड के बारे में, जिसे हिंदी में ठोस कहते हैं। सॉलिड के बारे में फिर विस्तार से, सॉलिड होता क्या है। अगर देखा जाए, दो सब्सटेंस whose shape and volume are both fixed are called solid। वह पदार्थ जिसका आकार तथा आयतन दोनों ही निश्चित हो उसे ठोस कहते हैं। जिसका शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स्ड हो। फॉर एग्जाम्पल, ये देख लीजिए, ये गाड़ी, ये जो है इसका जो है आपका शेप, ये चेंज नहीं हो सकता। चेंज कब होगा? इसे मेल्ट करेंगे तब वो लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जब मेल्ट करेंगे तब हो सकता है, लेकिन इस फॉर्म में इसका शेप चेंज नहीं कर सकते। और इसका जो वॉल्यूम है इतना ही रहेगा। अगर बात की जाए लिक्विड की, अगर लिक्विड को ग्लास में रखेंगे उसका वॉल्यूम कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, लिक्विड को ग्लास में रखा, वॉल्यूम कम होगा, और उसी लिक्विड को, सेम लिक्विड को जितना ग्लास में रखा था, उसी लिक्विड को पतीले में रखेंगे, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ेगा, साथ में उसका शेप भी चेंज होगा, क्योंकि पहले जो था सर्कल शेप में था, अब आपका रेक्टेंगल या स्क्वायर किसी शेप में हो सकता है। वो डिपेंड करेगा आपके पतीले के साइज और उसके शेप से, ठीक है। उसका चेंज हो सकता है, लेकिन सॉलिड जो है उसका चेंज नहीं हो सकता। उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता, सॉरी शेप नहीं हो सकता, और वॉल्यूम नहीं हो सकता। ये दोनों फिक्स रहता है, उसे हम सॉलिड कहते हैं। समझ आ गया सॉलिड किसे कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखा जाए, आपका लोहा, आयरन हो गया, टेबल हो गया, जिस टेबल पे आप यहाँ पे सामने कैमरे के साइड में टेबल है, टेबल हो गया, और कोल हो गया। जो चीज आप आसपास देख रहे हैं, जो चीज आप पढ़िए, साइंस एक प्रैक्टिकल वे है, जो चीज आप पढ़िए उसे प्रैक्टिकली करें, तब और अच्छे से क्लियर आपका कॉन्सेप्ट होगा। आसपास जो भी चीज सॉलिड दिख रहा है, आप कमेंट करके लिखिए, ठीक है, क्या क्या सॉलिड दिख रहा है, तो और अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब बात करते हैं सॉलिड के प्रॉपर्टीज के बारे में, कि सॉलिड के क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो चलिए देखते हैं सॉलिड के प्रॉपर्टीज और सॉलिड के गुण के बारे में हम पता करेंगे। क्या क्या गुण है ठोस के क्या क्या गुण है, ये हमारे सॉलिड है, इसका क्या क्या गुण है, चलिए देखते हैं। आप अगर पता होगा आप लिख सकते हैं, तो लिखिए कमेंट पे। ठोस की पहली गुण पता किया जाए, इट्स शेप इज फिक्स्ड। इसका जो शेप है ये चेंज नहीं हो सकता। अब कुछ महान बच्चे होंगे, बोलेंगे मैं तोड़ के बताऊंगा तब तो शेप चेंज हो सकता है, तब हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता। जैसे लिक्विड के केस में ऑटोमेटिकली चेंज होता है, उस तरह सॉलिड के केस में आपका चेंज नहीं होगा। इसका आकार जो है वो सेम ही रहने वाला है, ठीक है। अगले पॉइंट के बारे में देखते हैं, इट हैज हाई डेंसिटी। इसका जो है घनित्व, इसका जो घनित्व है बहुत ज्यादा है, इसका डेंसिटी और घनित्व बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू लिक्विड और गैस, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखते हैं, ये कठोर होता है, इट्स हार्डर। ये जो है लिक्विड हार्ड नहीं होता, सॉलिड जो है वो कठोर होता है, समझ गए। अगले प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं, इट इज इनकंप्रेसिबल। ये जो है कंप्रेस नहीं कर सकते। आप लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हैं, गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। वो एग्जांपल दिखाया था 3 टब, वो जो था
3 टब वाला एग्जांपल था ना, यहाँ पे डॉट डॉट था, डॉट डॉट था, ये था सॉलिड में, लिक्विड में इतना था, ऐसे था, गैस में यहाँ 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 ऐसे था। तो जो है सॉलिड जो है कंप्रेसिबल नहीं है, बहुत रेयर है जो कंप्रेस हो सकता है। लिक्विड जो है इसे हम मेथड से कंप्रेस कर सकते हैं, लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हैं, और जो गैस होता है वो हाईली कंप्रेसिबल होता है। आप समझ गए? तो चलिए आप दूसरे देखते हैं और क्या है आगे आपके लिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लिक्विड, जिसे हिंदी में तरल कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लिक्विड के बारे में, लिक्विड क्या होता है। लिक्विड जो है सबसे पहला एग्जांपल आपके दिमाग में जो आता होगा वो है वाटर। ये देखिए पसीना निकल रहा है, ये भी लिक्विड है, ठीक है। तो जो भी चीज आपका जो लिक्विड फॉर्म में है उसे लिक्विड कहते हैं, ठीक है। Those substance whose shape is variable and volume is fixed. वह पदार्थ जिसका शेप चेंज हो सकता है लेकिन उसका वॉल्यूम सेम रहेगा उसे लिक्विड कहते हैं। हिंदी में बात की जाए जिसका आकार जो है वो चेंज हो सकता है। मैंने लिक्विड का एग्जांपल दिया था, ग्लास में रखिए और पतीले में रखिएगा तो उसका शेप चेंज होगा लेकिन उसका वॉल्यूम जो है वो सेम रहने वाला है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? जो भी डाउट हो आप कमेंट में क्लियर कर सकते हैं। मैं अगले क्लास में आपके डाउट भी, अगला जो वन शॉट होगा उसमें डाउट भी थोड़ा क्लियर आपका कर दूंगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल दिया जाए, पानी है जो पहला एग्जांपल, दूसरा दूध, ऑयल और बहुत कुछ, कोल्ड ड्रिंक और बहुत कुछ है। लिक्विड का एग्जांपल बहुत आप एग्जाम में आराम से दे सकते हो। और आप बोलोगे क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसे हम आगे डिटेल में बात करेंगे क्वेश्चन के बारे में। तो आगे देखते हैं, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहूंगा, जो मेन टॉपिक है वही बताने की कोशिश करूंगा आपको, क्योंकि आपने ये सब पहले ही पढ़ रखा है। रियलिटी यही है, ये एक डार्क रियलिटी है कि आपने ये सब पढ़ रखा है। हम दोबारा पढ़ा रहे, एक तरह देखा जाए तो आपका ये रिवीजन है, ठीक है। आपका ये रिवीजन की तरह आप लीजिए, ठीक है। और यहां देखते हैं, अब जो है आपके तरल जिसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं, उसके गुण के बारे में पता करेंगे। लिक्विड का क्या क्या गुण है उसके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसका ट्रिक भी बताऊंगा। एक चार्ट है, वो चार्ट दे दूंगा, चार्ट है इसमें, आप चार्ट से इजीली याद कर सकते हैं। देखिए, इट्स शेप इज नॉट फिक्स, इसका जो आकार है वो फिक्स नहीं है, वो चेंज हो सकता है। ये जो है आकार उसका चेंज हो सकता है, हो सकता नहीं होगा, हर बार चेंज हो सकता है, ठीक है। तो इसका शेप जो है चेंज हो सकता है। सॉलिड के केस में क्या था, सॉलिड के केस में जो था आकार फिक्स्ड था। सॉलिड के केस में जो आकार था वो फिक्स था, और लिक्विड के केस में, जो तरल के केस में आपका जो आकार है वो फिक्स नहीं है, वो वेरिएबल है। समझ गए? और दूसरी बात की जाए डेंसिटी के बारे में, डेंसिटी के बारे में, घनत्व के बारे में बात की जाए, लिक्विड का जो डेंसिटी है वो लेस है, जो इसका घनत्व है वो सॉलिड से कम होता है। सॉलिड का हाईली डेंसिटी होता है और इसका उससे कम होता है, ठीक है। उसके बाद टेंडेंसी टू फ्लो, टेंडेंसी टू फ्लो, इसमें बहने की क्षमता जिसे कहते हैं। कोई चीज फ्लो जो होता है, पार्टिकल जो होता है, एटम्स के बारे में जब पढ़ेंगे तो पार्टिकल्स जो एटम्स के बारे में हम पढ़ेंगे, तो जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स है वो फ्लो ज्यादा होता है, इसके अंदर टेंडेंसी है। सॉलिड के अंदर टेंडेंसी है ही नहीं, पहली बात, सॉलिड के अंदर टेंडेंसी नहीं है, सॉलिड के अंदर नो टेंडेंसी टू फ्लो, सॉलिड नहीं फ्लो हो सकता, लिक्विड और गैस फ्लो हो सकता है। तो इसके पास एक स्पेशल पावर क्या है, वो फ्लो हो सकता है। समझ गए? अब आगे देखते हैं चौथा पॉइंट, इट इज कंप्रेसिबल इज नेग्लिजिबल। ये कंप्रेसिबल है, बिल्कुल ना के बराबर। कंप्रेस हो सकता है लिक्विड, मैंने बोला था सॉलिड कंप्रेस नहीं हो सकता, ये कंप्रेस हो सकता है लेकिन कम होता है, लेकिन हो सकता है।
बहुत केस है जिसमें लिक्विड कंप्रेस होता है, तो ये कंप्रेसिबल है, लेकिन गैस जो है वो हाईली कंप्रेसिबल है। गैस जो है वो आपका हाईली कंप्रेसिबल है, लिक्विड कंप्रेसिबल है, थोड़ा कम है। ठीक है, लिक्विड समझ गए। अब हम बात करेंगे इसके बारे में, जो लास्ट गैस के बारे में। गैस के बारे में देखते हैं। गैस की बात की जाए, all those substances whose shape and volume both are uncertain is called gas। गैस वो है जिसके आकार और आयतन दोनों चेंज हो सकता है। गैस का जो है वॉल्यूम और शेप दोनों चेंज हो सकता है और होता है, उसे हम गैस कहते हैं। एग्जाम्पल, आपका एग्जाम्पल देखिए, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्या क्या है भाई, और बहुत सारे गैस हैं, CO2 और बहुत सारे गैस है। इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं। तो चलिए इसके प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। प्रॉपर्टीज की बात की जाए, गैस के प्रॉपर्टीज के बारे में, गैस के 4 प्रॉपर्टीज है, तो बहुत, आप लिखना चाहो तो आप 10 लिख सकते हो, लेकिन मेन जो है उसके बारे में ही हम बात करते हैं। इट्स शेप इज नॉट फिक्स। सॉलिड के केस में क्या था, शेप फिक्स्ड था। लिक्विड के केस में क्या था, नहीं था। और गैस के भी केस में फिक्स्ड नहीं है। तो चलिए पहला प्रॉपर्टी आपको समझ आ गया। दूसरे की बात की जाए, इसका जो घनित्व है, इसका डेंसिटी जो है वो बहुत कम है। डेंसिटी क्या है, बहुत कम, समझ आ गया। और तीसरे की बात की जाए, इसका जो है डिफ्यूजन जो होता है, फ्यूजन, जब एटम्स के बीच में फ्यूजन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। जो एटम्स के बीच में फ्यूजन होता है वो ज्यादा होता है गैस में एज कंपेयर टू सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉरी, गैस नहीं, एज कंपेयर टू सॉलिड, लिक्विड। ठीक है। चौथे पॉइंट की बात की जाए, टेंडेंसी टू फ्लो, इसके अंदर टेंडेंसी है किस चीज की, बहने की क्षमता है गैस के पास। अब क्वेश्चन आ जाए कि स्टेट ऑफ मैटर, क्वेश्चन क्या आएगा यहां से, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे दिमाग में अचानक अभी आया। क्वेश्चन आएगा, जगह थोड़ा सा कंजस्टेड है, कोई नहीं, इसको ऐसे हल्का सा ऐसे करते हैं। ठीक है, जगह यहां पे निकाल दिया। क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन यहां पे स्टेट ऑफ मैटर which don't have tendency to, क्वेश्चन समझ गया होंगे, टेंडेंसी टू फ्लो। वो कौन सा मैटर है जिसके पास बहने की क्षमता नहीं है? कौन सा मैटर है? सॉलिड में तो आपने नहीं पढ़ा होगा, सॉलिड में ऐसा कुछ पढ़ाया ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन आपका लिक्विड, गैस और नन ऑफ दीज। इस तरह घुमा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है, समझ गए। इसका जो आंसर है, इस एमसीक्यू के हिसाब से बात की जाए तो नॉन ऑफ दीज है, और इसका रियल जो आंसर है आपका सॉलिड। सॉलिड के पास जो टेंडेंसी ऑफ फ्लो नहीं है, लिक्विड और गैस के पास है। इस तरह घुमा के भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आप जो पढ़े हैं वो नहीं पूछेगा, जो आप पढ़े हैं उससे रिलेटेड पूछा जाता है। ये कॉन्सेप्ट सबसे बड़ी बात है, यही लोग नहीं समझते। हम जो सोचते हैं कि जो हमने पढ़ाया वही आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, कोई चांस ही नहीं है। जो पढ़ाया उससे रिलेटेड आएगा। ये दो अलग अलग पहलू है, एक ही कहानी के दो पहलू हैं। दोनों पहलू को समझना बहुत जरूरी है, जितना जल्दी समझे उतना अच्छा है। आप लोग सोचते हैं वीडियो देखा हमारा चैप्टर पूरा हो गया, नहीं होने वाला। जब तक इसका रिवीजन सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक नहीं हो सकता। जो मैंने बताया था आपको कि इसका शॉर्ट ट्रिक जो है
ये यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, आई थिंक आपको क्लियर नहीं दिखेगा क्योंकि इसका जो ये जो है रेजोल्यूशन ज़्यादा है और ये क्या जो क्वालिटी है पिक्चर का उतना हाई नहीं है, लेकिन आपके फोन में अच्छे से दिखेगा। इसे जो है पूरे अच्छे से पढ़ ले, इंग्लिश वाले बच्चे इसे पढ़ ले और हिंदी वाले बच्चे इसे पढ़ ले, ठीक है। और इसका पीडीएफ अगर आप बैच में ज्वाइन नहीं हुए तो जाएं, जो नंबर डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेगा वहां से आप हाई का मैसेज करके और बोलिए आई वांट टू ज्वाइन द बैच, और आपको ये पीडीएफ ग्रुप पे अवेलेबल हो जाएगा। समझ गए? ये वहीं से आपका ये होमवर्क है, आप इसका अच्छे ढंग से पढ़ के आए और जो आपका जो लास्ट में टेस्ट सीरीज चलेगा उसमें आपके से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। ये जितने हैं ना ये सारे मैंने आपको समझा रखा है, लेकिन इसमें है इजी वे में और आप तीनों कंपेयर कर सकते हैं, तो तीनों कंपेयर करके पढ़ने में आसानी होती है, तो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अब बात की जाए, ये टॉपिक है थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, लेकिन इसको खींचेंगे नहीं, इससे क्वेश्चन कभी कभी आता है, ज्यादा नहीं आता, कभी कभी दो क्वेश्चन कभी कभी इससे आ जाता है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाल रखा हूँ। इसका सिर्फ आप कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर ले, थोड़ा मोड़ा होता क्या है, इससे ऊपर कुछ जाना ही नहीं है, इसमें इससे ऊपर नहीं जाना, क्वेश्चन जो दूंगा उसी में फंस जाएगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अब जो है क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ के रासायनिक विवरीकरण के बारे में हम पढ़ेंगे। जो आपने सॉलिड लिक्विड जो पढ़ा वो क्या था, सॉलिड और लिक्विड, गैस, ये सब जो पढ़ा क्या था, ये कह सकते हैं ये भी तो क्लासिफिकेशन ही था मैटर का, तो ये भी तो मैटर क्लासिफिकेशन है, दोनों में डिफरेंस क्या है। ये तो बोल रहे आप बेवकूफ बनाएगा, आपने जो पढ़ा है वो तो है ही नहीं, ये भी क्लासिफिकेशन है और ये भी क्लासिफिकेशन है, ये जो है फिजिकल बेस पे है। अब बोलेगा फिजिकल बेस मतलब इसमें आपने देखा होगा, इसमें जो भी चेंज आया है, जो भी हमने ये तीनों में क्लासिफाई किया, थोड़ा कलर चेंज करो तो अच्छा नहीं लग रहा, देखो ठीक है, हाँ, इसके बीच में हमने जो भी डिफरेंस निकाला वो सारे फिजिकली था, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ, फिजिकल चेंज हुआ, लिक्विड से गैस में हुआ, वो फिजिकल चेंज हुआ। अब जो हम इन तीनों के बारे में जो जानेंगे वो जो है सारे केमिकल चेंज है, जो मैटर के अंदर जो केमिकली चेंज होता है उसे कैसे क्लासिफाई किया गया, कैसे विवरीकरण किया गया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ये भी याद रखना, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे इसके बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में देखा जाए, यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात की जाए, आई थिंक इमेज उतना क्लियर नहीं है, कोई नहीं, मैटर का जो क्लासिफिकेशन है, मैटर का, इसको दो भाग में बांटा गया है, रुको थोड़ा सा इसको हटा ही दिया जाए, जगह कहाँ है, यहाँ पे जगह बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे जगह बन रहा है, ठीक है। ये जो क्वालिटी थोड़ा सा इमेज रिजोल्यूशन कारण प्रॉब्लम है, आप पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन हो, वहां पे सारा अवेलेबल मिल जाएगा अच्छे क्वालिटी में। मैटर का जो क्लासिफिकेशन है इसको पहले दो भाग में बांटा गया है, दो भाग में बांटा गया है। पहला क्या है, प्योर सब्सटेंस, पहला क्या है, प्योर सब्सटेंस, यहीं पे दिखा दो, देखो पहला क्या है प्योर सब्सटेंस, और दूसरा क्या है मिक्सचर, दूसरा जो है मिक्सचर। जो प्योर सब्सटेंस है उसमें एक टाइप का मैटर जो है वो ऐड होता है, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ टू मैटर्स, कॉम्बिनेशन, इसमें जो केमिकल मिक्सचर जो है दो अलग अलग तरह के होते हैं उसको मिक्सचर कहते हैं। अब सब्सटेंस के बारे में पढ़ा जाए, देखिए वन टाइम ऑफ एटम्स और मोर देन वन टाइम ऑफ एटम्स। जो एलिमेंट होता है वो एक प्रकार के एटम को कहते हैं, और जो कंपाउंड होता है वो मिक्सचर ऑफ टू प्रकार के एटम को कहा जाता है, समझ गए। और मिक्सचर की बात की जाए तो होमोजीनियस होता है और हेट्रोजीनियस होता है, ठीक है। इससे यही दो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सारा ये दे दूंगा, वहां से इसका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन सीरीज की ओर, जो मेन इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन सीरीज की ओर चलते हैं, पूरे देखते हैं। 10 क्वेश्चन को हम डील करेंगे पूरे अच्छे तरीके से। इसको एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करूंगा क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा, टाइम बहुत हो गया। ठीक है, आई थिंक ये रात को 1 बज रहा होगा, 1 बजे शूटिंग, 1 से पार हो गया, शूटिंग हो रहा है, तो बहुत ज्यादा रात हो गई है, तो कोई नहीं। तो चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन देखा जाए। ओनली वन टाइम ऑफ एटम इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? इसमें से कौन सा एटम है? इसमें जो है कौन सा एटम है? आपका आंसर अपना अपना कमेंट पे फटाफट करिए। वन टाइप ऑफ एटम्स इज फाउंड इन विच, एक तरह के एटम्स, मैंने अभी जस्ट पढ़ाया था आपको, जस्ट कुछ सेकंड पहले, कि एक प्रकार के जो एटम्स होते हैं उसे क्या कहते हैं? अब बोलोगे मिनरल कंपाउंड पढ़ाया नहीं, ये नहीं पढ़ाया, यही तो आपको कंफ्यूज कर रहा है। इसे हमें देखना क्यों है? देखना ही नहीं, यही आपको पेपर में कंफ्यूजन, हमें देखना ही नहीं। देखो इन 3 चीजों को, इन 3 चीजों को भी पढ़ाया था, कंपाउंड, मिक्सचर और एलिमेंट। इसका आंसर आपको समझ में आ गया? नहीं आया? चलो कोई नहीं, रिवीजन करो, वीडियो को दोबारा देखो, आपका क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। इसका जो आंसर है एलिमेंट। एलिमेंट में जो है 1 प्रकार के एटम होते हैं, मिक्सचर में 2 प्रकार के होते हैं। समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन आ गया, आई थिंक सब इसका आंसर दे सकते हैं। फटाफट कमेंट में दीजिए, 2 मिनट में पढ़ के 1 सेकंड में तुरंत आंसर चाहिए मुझे। ये जो ऑप्शन पढ़ने से पहले आपका आंसर चाहिए, ठीक है। पदार्थ के चौथे जो है, द 4th स्टेट ऑफ मैटर को क्या कहते हैं? जो मैटर के जो 5 पढ़ाए थे हमने, चौथे को क्या बोलते हैं जी? वही बताना। चौथा जो स्टेट है उसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड कौन सा स्टेट है? पहला। लिक्विड कौन सा है? दूसरा। और प्लाज्मा कौन सा है? चौथा। यही आपका आंसर हो गया। और जो गैस है वो तीसरा है। अब बॉस आइंस्टाइन जो है वो 5वां है। कौन सा है? 5वां। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहाँ तीसरा चौथा पूछा है, क्या 5वां पूछ दे हो? ठीक है, तो आप सबके लिए क्लियर रहे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए। क्वेश्चन कहीं से भी आए जरूर फंसेगा, कॉन्सेप्ट तो क्लियर रखो भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, क्वेश्चन पक्का फंसेगा। देखिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड? इनमें से कौन सा कंपाउंड है? ये जो आपके ऑप्शन है, इनमें से कौन सा कंपाउंड है? कंपाउंड क्या कहते हैं आपको पढ़ाया था, आप वहां से रिवीजन करके इसका आंसर फटाफट दीजिए। इसका जो आंसर है आपका डायमंड, जो हीरा है उसे कंपाउंड कहते हैं। समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गर्मी से बहुत हालत खराब हो रहा है कसम से, बिना फैन, बिना, इतना दिल्ली में इतना गर्मी हो रखा है। चलिए कोई नहीं, देखते हैं। Which of the following substance does not contain oxygen? इनमें से कौन सा सब्सटेंस है, पदार्थ है, जिसमें क्या ऑक्सीजन नहीं है, जिसमें ऑक्सीजन कंटेन नहीं करता? ऑक्सीजन किसमें कंटेन नहीं करता? इन चारों में से कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसमें ऑक्सीजन कंटेन नहीं करता? सीमेंट जो है, सीमेंट में आपको पता होगा ऑक्सीजन कंटेन करता है। सीमेंट में भी है, ठीक है, ये नहीं हो सकता। सैंड में भी है, ये भी नहीं हो सकता। ग्लास भी में भी है। एक केरोसिन है। केरोसिन जो है एक केरोसिन जो है उसके अंदर ऑक्सीजन कंटेंट नहीं है। केरोसिन के अंदर ऑक्सीजन नहीं होता। समझ में आ गया आपको? तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जल्दी से देखा जाए, क्या है क्वेश्चन? Which substance is found in nature
ऑल द थ्री स्टेट। कौन ऐसा पदार्थ है प्रकृति में कौन ऐसा पदार्थ है जिसमें तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो कौन ऐसा पदार्थ है जिसे सॉलिड, लिक्विड, गैस और तीनों में पाया जाता है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया है, बहुत बच्चे बताते हैं पेपर के बाद ऐसा क्वेश्चन आया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला हुआ नोट्स जिसने ग्रुप ऐड किया उसे नोट्स की जरूरत नहीं है, देख लेना, ठीक है। और जो नहीं करा है अभी तक ऐड कर लेना। अगर लिखना चाहते हो सारा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं फोर्स आपको नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसका देखा जाए पहला ऑप्शन क्या है, वाटर। पानी जो है वो सारे स्टेट में पाया जाता है, ये नहीं, ये डाउट है, ये आपका डाउट है, ठीक है। पहले पानी को देखते हैं आगे। हाइड्रोजन आई थिंक गैस में ही पाया जाता है, और तो हाइड्रोजन किसी में नहीं होता। जो ड्राई आइस होता है उसमें भी हाइड्रोजन नहीं होता। हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना, नहीं होता, ये भी नहीं हो सकता। अमोनिया भी नहीं होता, सल्फर भी नहीं होता। तो आंसर क्या है, मैं डाउट बोला था, आंसर आपका क्या है, वाटर। वाटर जो है सॉलिड में पाया जाता है, लिक्विड में पाया जाता है, और गैस में भी पाया जाता है। जो वाटर है वो तीनों स्टेट में पाया जाता है। समझ गए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए, फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग 2 और मोर प्योर सब्सटेंस इन एनी रेशियो। कोई सी भी रेशियो में जो है 2 और मोर प्योर सब्सटेंस को मिलाया जाए तब क्या बनता है? एलिमेंट बनता है, कंपाउंड बनता है, मिक्सिंग बनता है, ये गैस बनता है। क्या बनता है जी, पता है आपको? कमेंट करके बताइए, ठीक है। जब भी 2 एटम बना तो एलिमेंट तो हो ही नहीं सकता, कंपाउंड भी हो ही नहीं सकता। तो आपको समझ में आ गया क्या आंसर है, मिक्सिंग। इसका जो आंसर है आपका सी, मिक्सिंग। उस जब भी 2 सब्सटेंस को कोई भी रेशियो डजंट मैटर, ठीक है, न्यूमेरिकल्स आएगा नहीं इसमें, तो इसका टेंशन रेशियो वाला बसट पालना ही नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, Which matter is bad conductor of electricity? कौन सा मैटर है जो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है? ये पेन क्यों नहीं चल रहा है जी? पेन नहीं चलने लगा, चलो कोई नहीं, देखते हैं। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है आपका, चलने लगा पेन, हाँ अब ठीक चल रहा है। कलर भी चेंज कर दिया जाए, ये ठीक है, ये कलर यूज नहीं किया बहुत बार। कौन सा मेटल है जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? आपने पढ़ा होगा मेटल जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, पढ़ा है, लेकिन इनमें से कौन सा है जो बैड कंडक्टर है? क्वेश्चन समझ रहे कितना घुमा रहा है? आपने पढ़ा क्या होगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन क्वेश्चन क्या बता रहा है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैंने जो बोला ना, जो आपने पढ़ा वो आएगा नहीं, उससे रिलेटेड आएगा। समझ में आया? तो इसका देखिए, पहला ऑप्शन टीन, दूसरा ऑप्शन कॉपर, तीसरा ऑप्शन लीड, चौथा निकल। तो आप बताइए इसका आंसर क्या है? नहीं पता, चलिए कोई नहीं, हम बताते हैं। इसका जो आंसर है आपका लीड जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो चलिए अब लास्ट कुछ क्षण बचे हैं, 3 क्वेश्चन आई थिंक बचे हैं, 3 क्वेश्चन लास्ट के डील करते हैं और वीडियो को एंड करता हूँ। बहुत लंबा हो गया हुआ, देखते हैं कितने मिनट का होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। विच नॉन मेटल हैज मेटेलिक लस्टर? इनमें से कौन सा धातु है जिसमें चमक पाई जाती है? कौन सा धातु है इसमें चमक पाई जाती है? पहला ग्रेफाइट, दूसरा आयोडीन, तीसरा बोथ ऑफ दिस, चौथा नन ऑफ दिस।
बड़ा कंफ्यूजन दे रखा है ऑप्शन, ठीक है। कंफ्यूजन जो है इसमें चमकदार ग्रेफाइट हो नहीं सकता, ठीक है। आयोडीन भी नहीं हो सकता। अगर ये दोनों नहीं हो सकता तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर डी होगा, ठीक है। इसका जो आंसर है आपका डी है, इनमें से कोई सा भी नहीं है। अब कौन सा होता है वो आपको ग्रुप में मिल जाएगा, समझ में आया। ग्रुप में इसका जो आंसर है डी है, लेकिन आपका जो रहेगा कि इनमें से कौन सा नॉन मेटल, इसका जो आंसर निकला जाए तो डी, इसके हिसाब से डी है, लेकिन इसका नॉन मेटल्स का नाम अगर पूछ ले तब आप क्या करोगे? उस समय बोलोगे सर ने तो बताया नहीं, ग्रुप में बताएंगे। तो ग्रुप में जाएं और ज्वाइन हो। कैसे ज्वाइन है? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक में क्लिक करें, वहां पे एक नंबर मिलेगा, देखिए डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेगा, ये कहीं भी मिल जाएगा आपको नंबर। वहां पे हाय हेलो का मैसेज करें और लिखिए ग्रुप में ज्वाइन होना है, आप ज्वाइन हो सकते हैं 99 रुपीज देकर ऑनली, ठीक है। एमआर के लिए फिर बाद में मत बोलना एसएसआर वाले तो देखेंगे ही नहीं, गलती से देख लिया तो ये मत बोलना कि 99 149, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड? इनमें से कौन सा कंपाउंड है? इनमें से कौन सा कंपाउंड है? इसका जो आंसर है डायरेक्ट बता दो, ये लंबा खींचो, चलो बता दे तो उसका डायरेक्ट क्या है? अमोनिया है इसका आंसर। इसका जो आंसर है आपका अमोनिया। अमोनिया जो है वो इनमें से कोई भी कंपाउंड, ये सब कंपाउंड नहीं, सिर्फ अमोनिया ये कंपाउंड है इनमें से, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी जल्दी जाते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। डायमंड इज, क्वेश्चन समझ रहे हो? कुछ नहीं पूछा, डायमंड है क्या? हजार अगर एमसीक्यू नहीं दिया ना दिमाग चकरा जाएगा, होता क्या है डायमंड, क्या है। इसी तरह एक क्वेश्चन आया था, यूपीएससी क्वेश्चन है, सिर्फ लॉजिक के लिए आपको बता रहा हूं, जरूरत नहीं था। अ स्टार इज, यूपीएससी का क्वेश्चन है, देख लेना इस साल का है। अ स्टार इज, स्टार क्या है? क्या है स्टार? डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुतों को दिमाग चकरा गया है क्या। आपके लिए एक होमवर्क है, पता करें स्टार होता क्या है। सीधा यही क्वेश्चन आपका पूछ दिया, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन मैं आपको लाया हूँ, क्या पता एग्जाम दे दे, क्योंकि भाई कंपटीशन इतना हाई है, उसके लिए मेहनत तो करना होगा। तो चलिए, डायमंड क्या है? डायमंड एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सिंग है या लिक्विड है? मिक्सिंग तो हो नहीं सकता, लिक्विड तो हो नहीं सकता, कंपाउंड एलिमेंट में कंफ्यूजन है, ठीक है। कंपाउंड एलिमेंट में आपका कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसका आंसर क्या है आपका? एलिमेंट। इसका जो आंसर है एलिमेंट। डायमंड एक एलिमेंट है, क्या है? तत्व है। एलिमेंट है और हिंदी में बात की जाए तत्व है। और इसी के साथ आपका आई थिंक कुछ नहीं है, एक छोटा सा थैंक यू है, लेकिन यहां पर इमोजी था, ये बड़ा बेकार चीज लगा यार, मजा नहीं आया लास्ट में। कोई नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लास्ट तक जुड़े रहें। इसी के साथ ये वीडियो को कंप्लीट करते हैं। अगला चैप्टर यूनिवर्स की कोशिश करेंगे, किसी और का देखते हैं। अगला वन शॉट आपके लिए लेकर आता हूं और अच्छे ढंग से पूरा विस्तार से पढ़ेंगे क्वेश्चन के साथ। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।